नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दौरान मनरेगा में किए गए बदलाव के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया और यह प्रस्ताव मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने सदन में पेश किया, जिसे सदन में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। पंजाब सरकार का आरोप है कि इससे ग्रामीण गरीबों और मजदूरों की रोजगार की गारंटी कमजोर होगी। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में उठी लाखों मजदूरों की आवाज। मनरेगा में किए गए बदलाव के विरोध में पंजाब में प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री ने कहा, मनरेगा योजना अब कानूनी गारंटी नहीं। सीएम मान की चेतावनी, गरीबों की गर्दन पर आरा रखना बंद करो। मैं अज जिहड़ा ये प्रस्ताव आया इहदा समर्थन करदा ते मैं सेंटर सरकार नूं यह बेनती नहीं करता। मैं सेंटर सरकार नूं सख्त शब्दों के विच कहना चाहुंदा कि गरीबां दी गर्दन ते कहाड़ी रख के चलाउणा, आरा रख के चलाउणा बंद करो। मनरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी रखने और इसमें किए गए बदलाव के खिलाफ पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में जमकर बहस हुई। मंगलवार को सदन में मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने इसके खिलाफ विधानसभा में जैसे ही प्रस्ताव पेश किया, उस पर सदन में विपक्ष और सरकार के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के साथ ही कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा हंगामा करने लगे। बैठो बैठो बैठो। सीएम मान ने विपक्ष की इस हरकत को सदन के नियमों के खिलाफ बताया और आरोप लगाया कि जानबूझकर उनका भाषण बाधित किया जा रहा है। उन्होंने स्पीकर से कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसे व्यवहार को सहन नहीं किया जा सकता। स्पीकर के निर्देश पर खैहरा को सदन से बाहर किया गया। इसके बाद कांग्रेस विधायक विरोध करते हुए वेल में नारेबाजी करने लगे। हालांकि भारी हंगामे के बीच मनरेगा में किए गए बदलाव के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गरीबों की गर्दन पर आरा रखना बंद करो, लोग आपको गांव में नहीं आने देंगे क्योंकि मनरेगा योजना अब कानूनी गारंटी नहीं है। ये कांग्रेस नरेगा दे खिलाफ है। ये जानबूझ के प्लानिंग करके आए ने कि इत्थे मुख्यमंत्री नूं बोलने नहीं देना, क्योंकि जो मैं बोलूंगा इन्हां दे भेत खुलणगे। मैं वाच एंड वार्ड नूं ये रौला पाउंदे आ। डायरेक्ट करदा है कि इन्हां नूं बाहर करता जाए। और कोई तर्क नहीं, कोई तत्थ नहीं। इन्हां ने बस मेरी स्पीच जो मैं लोकां वालों आम गरीब लोकां वालों बोलना है उहनूं डिस्टर्ब करना है। क्योंकि मैं करदा सोने दे बिस्कुटां दीयां गल्लां, मैं करदा इन्हां दी रजवाड़ाशाही दी गल्लां, मैं करदा इन्हां दी जो सोच है दलितां गरीबां प्रति इन्हां दे प्रधान ने की कहा सी तरनताਰਨ, मैं उन्हां दीयां गल्लां करनियां। सो इस करके ये हुण बहाना लभदे आ सारे इकट्ठे हो गए इधर दी लंघ जाणगे। हुण चलो जाओ फिर जे जाना तुसीं, सानूं बोल लैण दो, गरीबां दी हक च कोई गल कर लैण दो, गरीबां दे हक च कोई गल कर लैण दो। ते कृपा करके तुसीं रजवाड़े हो, थोड़े एजेंडे ते गरीब नहीं हैगे। मनरेगा योजना में किए गए बदलाव के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा को वीबी जी राम जी से बदलने की निंदा की गई। नए कानून में गारंटी को बजट सीमाओं से जोड़ने पर उन्होंने आपत्ति जताई। रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर होने की आशंका है। 60-40 केंद्र राज्य वित्तीय हिस्सेदारी से राज्यों पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। डिमांड ड्रिवन व्यवस्था समाप्त होने से समय पर काम और भुगतान न मिलने का खतरा हो जाएगा। कृषि मौसम में 60 दिन तक काम रोकने के प्रावधान पर आपत्ति है। पंचायत और ग्राम सभा की भूमि घटने और अत्यधिक केंद्रीकरण पर चिंता है। सीमित कार्य श्रेणियां तय होने से स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम चुनने की आजादी में कमी आएगी। डिजिटल और बायोमेट्रिक निर्भरता से तकनीकी गड़बड़ियों के कारण काम और भुगतान में बाधा की आशंका है। पंजाब सरकार का कहना है कि मनरेगा न केवल रोजगार गारंटी प्रदान करता है, बल्कि एक ग्रामीण इलाकों में सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की नींव भी है। लेकिन नए कानून के प्रावधान ग्रामीण मजदूरों, दलित और कमजोर वर्गों के अधिकारों को कम कर देंगे। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੋਟਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਗੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਲकुल क्लियर रूप दे विच सामने आ गया। मनरेगा के खिलाफ प्रस्ताव पास कर पंजाब की मान सरकार ने साफ संदेश दिया है कि राज्य अपने ग्रामीण मजदूरों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय है। किसी भी कीमत पर पंजाब में इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मनरेगा में किए गए बदलाव का मामला केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, ये एक व्यापक राष्ट्रीय मुद्दा है जो ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और संघीय ढांचे के बीच संतुलन की चुनौती प्रस्तुत करता है। और माना यह जा रहा है कि पंजाब से उठी ये आवाज अब आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। मनरेगा में किए गए बदलाव के खिलाफ जब आम आदमी पार्टी सरकार ने स्पेशल सेशन के जरिए गरीबों की आवाज बुलंद करने की कोशिश की तो अकाली दल ने कुछ नहीं कहा। इस पर सीएम मान ने कहा कि अकाली दल इस समय चुप है क्योंकि इनका बीजेपी से समझौता होने जा रहा है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह के बयान पर भी हमला बोला और कहा कि वो देश का स्कोर बढ़ाने की पब्लिक की ए टीम है, जबकि कांग्रेस की सारी टीम पीएम मोदी के घर के 1 किलोमीटर के रेडियस में रहती है। आपस च ना लड़ो, साडे नाल थोड़ी कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई अपनी ओदे नाल है जिहड़ा देश दे विच डिजिटल जनता पैदा करी जांदा, अपनी अलग जनता पैदा करी जांदा। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ SIR ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੌਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਬੰਦਾ 200 ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਗਿਆ, ਆਹ ਜਨਾਨੀ ਫਲਾਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਨੇ ਥਾਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸੱਪ ਦੀ ਲੀਹ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੱਪ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ। सीएम ने कहा कि पहले पंजाब यूनिवर्सिटी फिर चंडीगढ़ पर कानून लेकर आए और उनके शोर मचाने पर बदल दिया। अब मनरेगा के जरिए गरीबों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब विधानसभा में जो बात कही जा रही है संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और जो वित्तीय घपले सामने आए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके जवाब में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि घपला मध्य प्रदेश और गुजरात में हुआ है। यहाँ तक कि शिवराज सरकार में 225 करोड़ का घपला हुआ लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। पूरा का पूरा बेरबा जो है विधानसभा की पटल पे हमारे माननीय पंजाब के प्रधानमंत्री अरोड़ा जी ने रखा था कि कांग्रेस के समय में कितना काम हुआ, अकाली दल बीजेपी की सरकार में कितना काम हुआ और हमारी सरकार के 3.5 साल में उससे कहीं ज्यादा काम हुआ है। और हमने गरीबों को लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर का जो पैसा है वो मनरेगा स्कीम के तहत पंजाब के लाखों मजदूरों को दिया है। इन्होंने तो पैसा यूज ही नहीं किया। जो बोल रहे थे आज इनके समय में जो घपले हो रहे हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। पंजाब के आम आदमी पार्टी प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि नए कानून में 123 दिन काम मिलने की बात कही गई है। पंजाब में 30 लाख मनरेगा मुलाजिम हैं। ऐसे में केंद्र को पंजाब के लिए 13,000 करोड़ का बजट तय करना होगा। पूरे देश की बात करें तो 6,70,000 करोड़ की जरूरत है। साडा 365 करोड़ बैठे ने साल भर दा, फिर कहंदे ने कि 26 दिन लगे ने। सर मजदूर नूं मैनूं एक गल समझाओ तुसीं, जे मजदूर नूं 6-6 महीने दिहाड़ी नहीं मिलूगी ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਨੋਟ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਸਰੀਆ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਲ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? पंजाब में वीबी जी राम जी के खिलाफ प्रस्ताव को पेश करने का मकसद ये बताना है कि मनरेगा की जगह लाया गया नया वीबी जी राम जी एक्ट गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के हितों को कमजोर करेगा और मौजूदा रोजगार गारंटी को समाप्त करने जैसा है।
स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। पंजाब की राजनीति और श्रमिक आंदोलन के इतिहास में 30 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक बन गया है और पहली बार लाखों मनरेगा कर्मियों का प्रतिनिधित्व सीधे विधानसभा तक पहुंचा। मनरेगा कर्मियों को न सिर्फ विशेष सत्र देखने के लिए बुलाया गया था, बल्कि आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने इन श्रमिकों से जुड़ा एक विरोध पत्र भी विधानसभा के पटल पर रखा। क्या है इस विरोध पत्र की मांगें और कैसे पंजाब सरकार मनरेगा कर्मियों की समस्याओं का समाधान करेगी और इस कदम के राजनीतिक मायने क्या हैं, हिंदी खबर की इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते, देखिए। इतिहास में पहली बार मनरेगा कर्मी विधानसभा के सत्र में पहुंचे। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में पेश किया मनरेगा श्रमिकों का विरोध पत्र। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र और विधानसभा परिसर में जुटे सैकड़ों मनरेगा कर्मी, ये दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक है। हाथों में पहचान पत्र, चेहरों पर उम्मीद और आंखों में सवाल लिए मनरेगा कर्मी पंजाब विधानसभा के अंदर हर पार्टी के नेताओं की बातों को गौर से सुनते नजर आए। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम करने वाले श्रमिक जो आमतौर पर गांवों में सड़क, तालाब, नहर और अन्य विकास कार्यों में जुटे रहते हैं, सीधे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच तक पहुंचे। और ये पहली बार हुआ है जब मनरेगा कर्मियों को औपचारिक तौर से विधानसभा में आमंत्रित किया गया। जी राम जी रख लेना, हुण घटालियां दी गल चली है। यूपी च घटाले होए ने, नरेगा च खबर आउंदी मनरेगा च इन्ने करोड़ का घटाला, मध्य प्रदेश च घटाले होए ने, गुजरात च घटाले होए ने। क्यों भगवान राम नूं खिच्ची जाने हुण विच? हुण अगे खबरां की आया करनगियां, राम जी स्कीम में 342 करोड़ का घटाला, राम जी में हुआ 250 करोड़ का घटाला। राम जी नूं घटालियां दे नाल जोड़ोगे तुसीं? उन्हां नूं तां पुछ लैंदे भी तुहाडा नां इधरले पासे पा लईए जी। वो लोगों ने की लेना, ना तो लोगों के चुल्हियां की अग की फिक्र करो। वो लोग कहते जो मर्जी ना रख लो, सानू रोटी मिलू या नहीं। लोग ये कहते ने खो के खाइए रज नहीं हुंदा, खो के खाइए रज नहीं हुंदा, नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा, जे बगाने हक मार के मक्के जाओगे पैंडा हुंदा हज नहीं हुंदा। विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने लाखों मनरेगा श्रमिकों का एक विरोध पत्र विधानसभा में पेश किया। इस पत्र में मनरेगा कर्मियों की प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा गया है। मनरेगा कर्मियों के साथ ही साथ श्रमिक संगठनों ने पंजाब सरकार की इस पहल का स्वागत किया। विधानसभा में पेश किए गए लाखों मनरेगा श्रमिकों के विरोध पत्र में लिखा हुआ है कि मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी, समय पर और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था, प्रति परिवार 100 दिनों से ज्यादा का रोजगार, काम में अनियमितता खत्म करने के लिए सख्त निगरानी, महिला श्रमिकों और बुजुर्ग कर्मियों के लिए विशेष सुविधाएं। ये विरोध पत्र लाखों मनरेगा श्रमिकों की ओर से सौंपा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और पंजाब सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही इस पर ठोस फैसला लिया जा सकता है। हक है इसका, गरीबों का, जो दिहाड़ी करते हैं मजदूरों लोग जो हमारे यहाँ काम करते हैं, भी वो गरीब का चूल्हा तपता है। घर में खाना पकाने के कुछ नहीं तो वो दाल वगैरह लेकर अपना खाना पकाते चूल्हा तपाते हैं। तो और मैं इसमें ध्यान देती हूँ कि गरीबों को हक दिया जाए और ये स्कीम जयराम जी की बदली जाए और मनरेगा को ही हक दिया जाए। गरीब लोगों का हक गरीबों को ही मिलना चाहिए। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਪਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਪਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, नरेगा मजदूरों ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। पंजाब में लाखों परिवार मनरेगा पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना रोजगार का बड़ा सहारा मानी जाती है, लेकिन हाल के सालों में भुगतान में देरी और काम के दिनों में कटौती की शिकायतें बढ़ी हैं। ऐसे में विधानसभा में ये मुद्दा उठना सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी बन गया है। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि वे सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कम मजदूरी, समय पर भुगतान न होना, काम के दिन कम हो जाना और सामाजिक सुरक्षा की कमी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो लंबे वक्त से उनके सामने मुंह बाए खड़े हुए हैं। जो भी करना पड़ेगा ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ और ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मनरेगा कर्मचारियों की मौजूदगी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। ये केवल एक सत्र नहीं बल्कि उन लाखों श्रमिकों की आवाज भी है जो अब तक हाशिए पर पड़े रहे। अब देखना होगा कि ये आवाज नीतियों में कितनी मजबूती से बदलाव ला पाती है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।